सभी भक्तों को जय सीताराम। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं जिनका नाम है चोखा मेला, जो विट्ठल भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते। एक बार पुंडरपुर को गए और पुंडरपुर में जा कर के विट्ठल भगवान के मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना करने लगे। इनके विषय में एक बहुत ही सुंदर और सुप्रसिद्ध एक व्याख्या आती है, एक प्रसंग आता है कि एक बार चोखा मेला जी रास्ते से निकल रहे थे, तो चोखा मेला जी ने देखा कि एक ठेले पे बहुत सुंदर सुंदर से केले बिक रहे हैं। तो चोखा मेला जी ने सोचा कि लाओ इनको खरीद लेते हैं और भगवान के भोग के लिए ले जाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो दुकानदार से ठेले पर से वही केले खरीद करके लाए, और जब केले खरीद करके लाए तो आने में थोड़ा देर हो गई थी और तब तक के मंदिर का गेट बंद हो चुका था। और जो मंदिर के पुजारी थे तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि कहाँ चले आ रहे हो मुँह उठा करके। तो चोखा मेला जी ने देखा कि हमारे हाथ में फल हैं, तो दिखाते हुए संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा है, ये मैं प्रसाद लाया हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए, उनको भूख लगी होगी इसलिए मैं उनके लिए लाया हूँ, तो ये मंदिर में ले जाओ, भगवान को खिला दो जा करके। तो उन्होंने कहा अब शाम हो चुकी है, शयन का समय हो चुका है, इसलिए भगवान भोग नहीं लगाएंगे और ले जाओ, तुम्हारे जैसे केले अगर भगवान खाने लगे तो फिर हो गया। भगवान तो 56 प्रकार का भोग ग्रहण करते हैं और कहाँ ये तुम्हारे केले सड़े गले, इनको भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा कह करके पुजारी ने और मंदिर के जो देख रेख करने वाले थे उन लोगों ने चोखा मेला जी को वहाँ से वापस कर दिया। चोखा मेला जी निराश होकर के वहाँ से अपने घर को चले आए। सोचने लगे कि क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से जो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, जो जिन हाथों से भगवान को खिला नहीं सकते और भगवान का गुणगान नहीं कर सकते, मंदिर में बैठ नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा है। अब घर आ करके बहुत उदास हो करके घर में अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ करके भगवान का नाम जाप करने लगे। जैसे संकीर्तन करने लगे तो जैसे अर्धरात्रि का समय आया, क्योंकि बहुत चिंता में थे तो सो नहीं रहे थे, इसलिए भगवान का नाम जाप कर रहे थे। और जैसे अर्धरात्रि का समय आया तो चोखा मेला जी के द्वार पर आवाज़ आती है कि कोई है, दरवाजे खोलो ज़रा। तो चोखा मेला जी गए और जा करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि भगवान विट्ठल भगवान स्वयं पधारे हुए हैं। विट्ठल भगवान को देख करके चौंकने से रह गए और प्रणाम किया कि आओ प्रभु, अरे आप मेरे द्वार पर आए हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इस प्रकार से आश्चर्यचकित जैसे बातें करते, तब तक भगवान ने स्वयं कह दिया कि आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से जो हमारे लिए प्रसाद लेकर के बाज़ार से आए थे वो प्रसाद मुझे ला करके दीजिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। चोखा मेला जी ने भगवान को अंदर बुलाया, भगवान को भोग लगाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे जाने का समय हो रहा है, ऐसा करो कि 2 केले मुझे और दे दो। बोले ये किस लिए, तो बोले कि रुक्मणी जी भी तो भूखी हैं, क्योंकि रुक्मणी जी तो अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं, इसीलिए जब तक मैं नहीं खाऊंगा तब तक वो कैसे खाएंगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया था, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, उनके लिए दे दो। भगवान वहाँ से लेकर के आए। इधर पुजारी लोग देखते हैं कि कपाट बंद के बंद हैं और अंदर छिकले पड़े हुए हैं केले के। तो आवाज़ देते हैं पुजारी लोगों से, भगवान ने आवाज़ दे करके कहा कि तुमने मेरे भक्त चोखा मेला का अपमान किया, जा करके नाक रगड़ करके उन्हें ले करके आओ मेरे द्वार पर, तब हम दरवाज़ा खोलेंगे, तब हम आपको माफ़ करेंगे। पुजारियों ने कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। पुजारी लोग गए, चोखा मेला जी के द्वार पर दस्तक दिया और प्रार्थना की, निवेदन किया, तब चोखा मेला जी को लिवा करके लाए। तो पुजारियों को भी भगवान ने अनुग्रहित कर दिया दर्शन दे करके। और उसके बाद में कहा जाता है कि भगवान का भजन करते करते चोखा मेला जी ने अपने प्राण त्याग दिए, परम धाम को प्राप्त हुए। उसके बाद में जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उसमें से जो अस्थियाँ निकालने लोग गए तो कहा जाता था कि नियम ये था कि जो अस्थियों में से भगवान का नाम जाप करने की आवाज़ आवे, ध्वनि आवे, विट्ठल विट्ठल ध्वनि आवे, तो समझो वही अस्थियाँ चोखा मेला जी की हैं। और जो अस्थियाँ उनमें से आवाज़ आ रही थी वही अस्थियों को लेकर के आए, मंदिर के द्वार पर उन अस्थियों को ला करके ज़मीन के भीतर गाड़ दिए, उसी के ऊपर समाधि बनाई गई। तो ये भगवान की लीला है कि परमात्मा को जो पकड़ते हैं भगवान उन्हें स्वयं पकड़ करके अपने चरणों से लगा लेते हैं, अपना हृदय से लगा करके अपना सेवक बना लेते हैं। ऐसे भगवान विट्ठल हुए और ऐसे भगत चोखा मेला जी हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय।